डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही मेरी इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत भी है और अभिनंदन भी है। इसके पहले कि मैं सब्जेक्ट मैटर पे आपसे कुछ बात करूं, मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं। उसमें से एक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक टीचर अपने को एज ए टीचर कितना समझता है, कितना आंकता है, उसके मुतालिक एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वो ये कि किसी भी स्टूडेंट्स के एकेडमिक कैरियर में दो अहम पड़ाव होते हैं। पहला इंटरमीडिएट और दूसरा ग्रेजुएशन। इन दोनों को मिला के किसी भी स्टूडेंट्स के एकेडमिक कैरियर का बैकबोन कहा जाता है। चूँकि आप इंटरमीडिएट पास करके आ चुके हैं, लिहाजा आपके 2 साल निकल चुके हैं। इसी बीच में कुछ बच्चे आपके दोस्त, आपके भाई बहन फिल्टर होकर के IITs में चले गए होंगे, मेडिकल में चले गए होंगे। अब आप ग्रेजुएशन करने आए हैं और यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के पहले पायदान पर खड़े हैं। लिहाजा आपके पास अभी भी मौका है कि आप खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके एक अपना भविष्य अच्छे से सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं और हमारे भारतवर्ष के एक सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक बन सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद भी है। आइए हम दोनों लोग मिलके या हम सभी मिलके एक सशक्त भारत का निर्माण करते हैं। मैं डॉक्टर PK शुक्ला आपको BSc पार्ट 1 बॉटनी पेपर 3 जिसकी टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पेलियो बॉटनी। ये पूरा का पूरा पेपर 4 यूनिट में बटा हुआ है। जो यूनिट्स हैं उसमें पहली और दूसरी वो टेरिडोफाइट्स के ऊपर हैं। जो तीसरी यूनिट्स है वो यूनिट 3 वो जिम्नोस्पर्म के ऊपर है। और चौथी यूनिट जो है उसमें पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म भी है और पूरा का पूरा एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी है। जो पहली 2 यूनिट हैं टेरिडोफाइट्स की, उसे मेरे साथी श्री सचिन गुप्ता जी आपको पढ़ाएंगे और आप उनके साथ पढ़ेंगे। मैं आपको जो यूनिट 3 और 4 हैं वो आप मेरे साथ पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि सब्जेक्ट के ऊपर आगे बढ़ें, आपके दिमाग में निश्चित रूप से बुक्स के ऊपर ध्यान आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम लिखता हूँ और उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात रखूँगा। जो पहली बुक्स है जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसे कि आप खरीद सकते हैं। तो पहली बुक है ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी फॉर BSc फर्स्ट ईयर। इसके ऑथर्स हैं V सिंह, PC पांडे एंड DK जैन। यह रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ की किताब है। दूसरी बुक है जिम्नोस्पर्म्स। इन्हीं आथर की एक दूसरी भी किताब है
Paleobotany by H.N. श्रीवास्तवा। ये प्रदीप पब्लिकेशन जालंधर की बुक है। इन्हीं आतर की दो अलग अलग किताब है, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरी पेलियोबॉटनी। तीसरी जो है वो है ए यूनिफाइड टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये किताब है, इसके ऑथर हैं A.K. सिंह और ये कल्याणी पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। अब आप इन तीनों किताबों में से कोई एक किताब खरीद सकते हैं। इन किताबों के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और जो मार्केट में जो किताबें हैं उसके ऊपर, जितनी भी ये किताबें लिखी गई हैं वो लगभग 1960-1965 के आसपास का जो लिटरेचर है उसके ऊपर बेस्ड हैं। उसके आगे जो लिटरेचर या जो भी साइंस बनी है, जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं, उसका इसमें बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप जो एक किताब खरीदें और मेरी क्लास में जो मैं आपको डेटा बताऊं उन दोनों को मिलाकर एक फ्रेश नोट तैयार करिए और उसके आधार पर आप पढ़ने की कोशिश करिए। एक दूसरी बात और कि अपने CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर में जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें BSc पार्ट 1 का जो थर्ड पेपर है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी कई बार, जिसमें कि आपको जितने भी आंसर्स आए, क्वेश्चंस आएंगे, उसके उत्तर पूरी तरह से मिल जाएं। ओके, अब आगे शुरू करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। Looking into the realm of naked seeded plants, जिसको कि हम जिम्नोस्पर्म के नाम से भी कहते हैं। इसका आप ओवरव्यू आपकी किताबों में जिसे जनरल इंट्रोडक्शन कहा जाता है वो है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रीएम्बल, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, वो मैंने तैयार किया हुआ इस ग्रुप के प्लांट्स के ऊपर, कि आप इन पौधों को क्यों खूब पढ़ें और पढ़ने में आपका खूब मन भी लगे, आपको मज़ा आए। इन प्लांट्स के भीतर या इस पूरे ग्रुप के भीतर कौन कौन सी ऐसी बड़ी खासियत हैं जो कि बॉटनिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं और एक कॉमन ह्यूमन बींग्स को भी अट्रैक्ट करती हैं। लिहाजा एज ए स्टूडेंट्स जब आप इस ग्रुप को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी मिलना चाहिए और आपका पढ़ने में मन भी लगना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कि सेलेक्ट किए हुए हैं, एक एक करके मैं आपके आगे रखता जाता हूँ। पहला, हमारे आदि ग्रंथ जिसमें कि पुराण हैं, उसमें एक पौधे का उल्लेख पिता के नाम से है, दैट इज पाइनस। दिस प्लांट इज डेजिग्नेटेड एज इमॉर्टेलिटी। इसको
या इसकी प्रसिद्धि या इसको संज्ञा जो दी गई है कि ये अमृत प्रदान करता है, कभी खत्म नहीं होता, इस प्लांट को इस रूप में इसकी मान्यता दी गई है। दूसरा, कुछ पौधे पर्टिकुलरली इन द बुद्धिस्ट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना एंड जापान, जहां पर कि एक पौधा है जिसे हम गिंगो बाइलोबा कहते हैं, उसकी ब्रह्म वृक्ष के रूप में मंदिरों में या मंदिर के बाहर पूजा की जाती है। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम गिराए गए। उन बम के गिरने के प्रभाव से उस समय वहां पर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स थे वो सब जल गए, नष्ट हो गए और कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट 6 प्लांट्स जो उस समय बचे और वो आज भी जिंदा हैं। कभी आपसे मेरी इंटरेक्टिव क्लासेस होगी तो मैं उन प्लांट्स को आपको दिखाऊंगा। वो प्लांट्स थे गिंगो बाइलोबा, ये अभी भी नेचर में और वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध एंशिएंट ग्रीक फिलासफर हुए हैं जिन्हें कि हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि एक षड्यंत्र के तहत धोखेबाजी से उनकी हत्या की गई थी और उस हत्या में उनके चाय के प्याले में एक जहर मिलाया गया था, और वो जो जहर था वो इसी ग्रुप के एक पौधा जिसे कि आप बीएससी में पढ़ेंगे भी डिटेल में, एफिड्रा कहते हैं। एफिड्रा से एक एल्कलॉइड निकलता है, वो उसमें एफिड्रीन वो उसमें मिलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसी ग्रुप के बहुत सारे पौधे लिविंग फॉसिल के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि साइकस है, गिंगो बाइलोबा है, मेटासिकोया है, वोलेमिया नोबिलिस है। लिविंग फॉसिल का जो क्राइटेरिया है और कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर। तो जो इनके क्राइटेरियाज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज भी ये नेचर में कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये बॉटनिस्ट के लिए या नेचुरलिस्ट के लिए एक बॉटेनिकल इनिग्मा है। अभी भी इनके भीतर जो वो शक्तियां हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाए। इसी ग्रुप के बहुत सारे पौधे वर्ल्ड में जाइंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे लार्जेस्ट ट्री ऑफ द प्लांट किंगडम, ओल्डेस्ट लिविंग ट्री ऑफ द प्लांट किंगडम, हैवीएस्ट ट्री ऑफ द प्लांट किंगडम, ओल्डेस्ट फॉसिल वुड ऑफ द प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट एग, ये सारी चीज़ें आपको इसी ग्रुप के पौधों में मिलती हैं। कुछ स्मॉलेस्ट भी हैं, जैसे स्मॉलेस्ट आर्चिगोनिया। स्मॉलेस्ट ट्री में भी से स्मॉलेस्ट ट्री की जो लिस्ट है उसमें से भी एक पौधा इसी ग्रुप से आता है। ओके, थैंक यू।